वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। ये पार्ट 2 बना रहा हूँ मैं उस वीडियो के कमेंट्स का, जहाँ पे मैं ये खोज रहा हूँ कि कोई मेरे को ऐसा बता दे कि भाई गीता, कुरान या फिर कोई गुरु पास्ट में जो भी हुआ हो, उसने कुछ ऐसी बात बताई हो उन्हें, जो लोगों ने इम्प्लीमेंट करी हो और उसका अच्छा फ़ायदा भी आया हो, लेकिन वो बात हम कॉमन सेंस से नहीं समझ सकते। तो ऐसी कुछ बातें की एक मैंने वीडियो बनाई थी, और पिछले वीडियो में कोई भी ये नहीं बता पाया था कि उसने क्या इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, जिससे बदलाव आया, बड़ा बदलाव आया, और वो नॉर्मल से नहीं समझ पा रहा था उस बात को। तो हम दोबारा से कोशिश करेंगे। दोबारा से कुछ कमेंट्स आए हैं, हम ये देखेंगे कि सच में क्या कभी किसी ने इम्प्लीमेंट किया, और किया तो कमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि जबकि सीधी सीधी इस टॉपिक पे बात जो हो रही है वो हो रही है। तो कमेंट क्या कर रहे हैं लोग, देखते हैं। mukesh.sah_23 बोल रहे हैं, कभी गीता पढ़ी है क्या? अबे भैया, मैंने पढ़ी है कि नहीं गीता, कुरान, ये सब छोड़ दो ना। तुमने तो पढ़ी है ना? तुमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? तुम पहले सोचो अपना। और अगर पढ़ी है तो तुम बता क्यों नहीं रहे कि क्या इम्प्लीमेंट किया? क्यों नहीं बता पा रहे? क्यों तुम्हारी फट रही है? क्यों तुम मेरे ऊपर ब्लेम करने, मेरे को दोषी की तरह मेरे ऊपर क्यों बात ला रहे हो? तुम अपने ऊपर क्यों नहीं टिक पा रहे हो? सोचो इस बात को, तुम्हारा ही फायदा होएगा। तुम सच में सोचो इस बात को। मेरा कोई फायदा नहीं, मैं तो समझ चुका हूं ये। मैंने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है वो छोड़ दो, मैं ये समझ चुका हूं। तुमने अगर पढ़ी है तो तुम बताओ ना। तुम सोचो कि तुमसे मैं बार 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 इतने वीडियो बना के बार बार पूछ रहा हूं, तुम बता क्यों नहीं पा रहे हो? नहीं बता पाओगे, है ही नहीं। मैं और तुम पता नहीं समझ क्यों नहीं रहे हो। संतोष बोल रहे हैं, भाई तुम मुस्लिम से हिंदू बन गए क्या? ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम। डॉक्टर समीर खान बोल रहे हैं, आपसे जो भी गलतियां हुई हैं, आप सोचते हो कि आपको अब माफ़ी नहीं मिलेगी, इस वजह से आप ऐसी बातें कर रहे हो, मगर अल्लाह से माफ़ी मांग लो और आगे ऐसी बातें मत करना। अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। भाई अल्लाह को बोलो जाके वो मेरे से माफ़ी मांग ले, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। माफ़ कर देगा और आपके दिल में बहुत सुकून मिलेगा। हाँ, मेरे मेरे ऑलरेडी सुकून है। अगर किसी अल्लाह को, भगवान को, किसी को भी, देवता को या जीसस को, किसी को भी सुकून चाहिए हो तो वो मेरे पास आ जाए, मैं उसे कुछ इलाज बताऊंगा, वो शायद उसको सुकून मिल जाए, और फिर वो इतने सारे पाप कर्म ना करे इस धरती पे। तुम जो बोलते हो ना कि सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, तो फिर वो कर रहा है पाप कर्म इतने सारे हैं। आपके दिल में बहुत सुकून मिलेगा, अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांग लो। अरे यार, एक तो ऐसे नहीं, ये नहीं समझते भाई, पहले मेरे को गिल्ट तो करवाओ इस चीज़ का कि मैंने कुछ गलती करी है। मेरे को लग नहीं रहा कि मैंने गलती करी है और मैं माफ़ी मांग ली, ये क्या बात होएगी? फिर अगर मैं किसी वजह से झूठ से माफ़ी मांग भी लूँ, कल को मैं और ज़्यादा वो तुम्हारी और वो चीज़ें सामने आएंगी मेरे, फिर मैं, क्योंकि मैं ऐसा होता था जब शुरुआत में मेरे को पूरी तरह से नहीं पता चली थी, तो मैं जस्टिफाई करता था जब इन चीज़ों को, तो मैं जाता था अपने घर पे, या इन सबको मैं खुल के नहीं बोलता था, है ना? लेकिन मेरे को रहते 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 बार 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 एक बात पता चली कि भैया इनसे कुछ हो ही नहीं रहा है। हो तो अपनी मेहनत से रहा है, हो तो अपने एक्शन से रहा है, इनको क्यों फिर वो इतना दे हम, हैं? हो तो अपने उससे रहा है ना। अपनी मेहनत, जितना एक्शन लोगे उतना वो होएगा। और ये क्या बोल रहा है, गलतियां हुई हैं भाई, गलतियां मेरे से नहीं हुई, तुमसे हुई होगी। मेरे से गलती नहीं होती, और गलती होती है तो मैं मान लेता हूँ उसको। और बोला कि अल्लाह से माफ़ी मांग लो। अरे भैया, अल्लाह को जाके बोलो मेरे से माफ़ी मांग ले, कुछ गलतियां हुई तो मैं माफ़ कर दूंगा। क्या है ये समझ ही नहीं आता यार। ये देखो एक और कमेंट है, डॉक्टर समीर खान बोल रहे हैं, भाई आपको शैतान वर्गला रहा है, आप तौबा कर लो, अल्लाह आपको माफ़ी कर देगा। मैं भैया, भाई मैं आराम से बैठ के यहाँ पे अपना कॉफ़ी इंजॉय करता हूँ, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, यहाँ पे शैतान कहाँ से आ गया? मतलब कोई भी बंदा खुश हो ले, कोई भी बंदा तर्क की बात कर दे, लॉजिक की बात कर दे, तो वो शैतान हो गया बस इनके लिए, हैं? ये देखो कितने कमज़ोर लोग हैं, सिर्फ शैतान, सीधा सीधा शैतान का नाम दे रहे हैं। मैं तो यहाँ पे बस तुम लोगों को बेवकूफ़ बोल रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे ऊपर ब्लेमिंग भी नहीं कर रहा। हो सकता है शैतान तुम्हारे ऊपर हावी हो, कि लालच इतना सारा। भाई तुम एक बड़ी सत्ता के सामने सर कब झुकाते हो? जब तुम्हारा स्वार्थ ज़्यादा बड़ा होता है। तुम सोचो, तुम अल्लाह के सामने या उनके सामने क्यों सर झुकाते हो? अगर तुम्हें कल को पता चले अल्लाह और ये सब भिखारी जैसे हैं, कोई इनके पास पावर वावर नहीं है, तो तुम नहीं सर झुकाओगे, मुझे पता है। तुम इसलिए सर झुकाते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि वो सब कुछ दे सकता है, तुम्हें ऐसा लगता है, मतलब
तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जो उससे जो मांगेंगे वो दे देगा, इसलिए तुम सर झुकाते हो। तो तुम ये देखो कि तुम कितने स्वार्थी हो, लालची हो तुम तो। तो तुम बताओ ना, किसी भिखारी के सामने तुम क्यों नहीं सर झुकाते हो, इतना इतना बातें क्यों नहीं करते हो उसकी, जितनी अल्लाह की करते हो? क्योंकि तुम लालची इंसान हो, तुम्हारे स्वार्थ का कोई ठिकाना नहीं है, इतने स्वार्थी हो तुम। तुमको लगता है कि बस सब कुछ आराधना करते रहेंगे भगवान की, अल्लाह की, तो हमें सब कुछ मिलता रहेगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा? कितनी कॉमन सेंस की बात है यार। तुमको लगता है कि तुम क्या आउट ऑफ फेथ ऐसा कर रहे हो? अरे भैया, फेथ भी तो उसके प्रति रख रहे हो तुम जो ज्यादा पावरफुल है। कम पावरफुल के सामने क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी फेथ? है, एक्शंस के लिए क्यों नहीं हो रही तुम्हारी फेथ? हमेशा भाई जिसके पास पावर है वो होता है, और वो पावर इमेजिनरी है जो तुम्हारे दिमाग में है, ये भी मैं बता दूं। किसी से तुम कभी भी नहीं मिले और ना मिल पाओगे जिंदगी में कभी भी। ये सब तुम्हारे को जो पढ़ाया गया है तुमने वैसा ही मान लिया है, और बस इतना ही है, और कुछ नहीं है ये। हम्म। सोनू _MM80। तो इस वीडियो का जो रील के मैं जो कमेंट पढ़ रहा हूँ, इसका टाइटल ये था कि मुझे ऐसी बात बताओ जो तुमने इम्प्लीमेंट करी हो और जिसका बड़ा फायदा हुआ हो। और तो अब देखते हैं सोनू जी ने क्या बोला है। उपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं जलाएं। जलाए में कोई भगवान नहीं, मैं एक मार्गदर्शक हूँ, गलती आपने की है, मैं सिर्फ मार्ग देता बता सकता हूँ, चलना तुमको ही पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा, ये मुझे ऐसे मेरे को ना ये सब शब्द ना मेरे को बड़े, मतलब ये जो जो भी बोलने की कोशिश करता है ना, मेरे को पहले ही हंसी आ जाती है। उप्पो दीपो भवा, ये क्यों बोलना है? मतलब दूसरी भाषा में बोलना ही क्यों है? सिंपल भाषा में क्यों नहीं बोल सकते तुम? मेरे को जो भी कोई श्लोक आयत या कोई भी दूसरी भाषा का जब भी बोलता है ना, मेरे को बड़ा अजीब लगता है। और ये बात पता चल जाती है कि तुम भाई क्या प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम ज्ञान दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम सिंपल भाषा में भी बोल सकते हो। सिंपल, नॉर्मली तुम सिंपल भाषा में बोलते हो, जब तुम्हें ज्ञान नहीं दिखना होता है, जब मुझे ओ देखो मैंने ये पढ़ा था, अप्पो दीपो भवा। भाई, ये कितनी कॉमन सेंस वाली बात नहीं है कि भाई अपना ज्ञान खुद ही बढ़ाना पड़ता है? इसमें क्या है? इसमें कोई दूसरी भाषा में बोलने देने से कोई ज्यादा वो हो जाएगा क्या? है, अप्पो दीपो भवा। ऐसे वो कबीर वाले हैं। कबीर कबीर ने बोला, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर है। अबे भाई, तुम नहीं मांगते क्या सबकी खैर? तुम ये चाहते हो क्या सबका विनाश हो जाए? ए यार, दूसरों के नाम पे क्यों बोलते हो कोई बातें, या दूसरी भाषा में जो होती है क्यों मेस्मराइज हो जाते हो इन चीजों से? मेस्मराइज मत हो। दूसरी भाषा में है बस वो, और कुछ नहीं है। कोई मतलब कोई ज्ञान नहीं है उसमें, कोई ऐसा नहीं है कि जीवन को सरल बना देगा वो। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस दूसरी भाषा में है वो। थॉट्स _OR थंडर्स _शॉर्ट्स बोल रहे हैं, गीता वालों का ना कर पाओगे मेरे भाई। कुछ ना कर पाओगे लिखो ना, कुछ शब्द नहीं लिखा तुम। इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल बुक एवर। देखो फिर से ये, देखो बार बार यही हो रहा है। मैं ये बार बार पूछ रहा हूं कि तुमने क्या इंप्लीमेंट किया। अब ये बोल रहा है बार बार कि लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल है गीता और ये कुरान, जो भी ये लोग बोलते हैं, पर ये बता नहीं पा रहे हैं, ये बता नहीं पाएंगे कभी भी। मैं बोल रहा हूं इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। और बाहर के बहुत सारे देशों में, कहीं कई सारे देशों में, बाहर के किसी भी देशों में ये सब नहीं है। गीता कुरान ये सिर्फ यहीं पे ही है। वो नहीं पढ़ता है कोई भी। जो सबसे मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन या हैप्पीएस्ट जो कंट्री है, वहां पे ये चीजें नहीं है। ये तुम्हारे भ्रम है, यहाँ पे दिमाग में कुछ नहीं है। ऐसा कोई ज्वाला वाला कुछ नहीं है। भाई, जो सबसे हैप्पी लोग मैंने देखे जो बाहर की कंट्री से आते हैं, उन्होंने घटिया कुछ भी नहीं देखा होता, ये कुछ भी ना पढ़ा होता है, जानते भी नहीं है ये। और तुमको एक्सप्लेन करने को बोलूंगा ना कि प्रैक्टिकल पॉइंट पे बात करो, नहीं कर पाओगे। मैंने यही बोला है इस रील में, नहीं कर पा रहे तुम बात। बार बार ये बोला है, गीता वालों का कुछ ना कर पाओगे, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल बुक एवर। ये क्या होता है भाई? तुम सिर्फ बढ़ाई करोगे उसकी या कुछ बात भी बताओगे? हम बोल रहे हैं कि बात बताओ, बात बताओ, नहीं बता पा रहे। सेकंड वीडियो बना रहा हूं मैं, ये बताओ, दूसरी वीडियो बना रहा हूं, 20,000 व्यूज हो गए इस रील पे, कोई है ही नहीं, कोई बोल ही नहीं पा रहा है ही नहीं कुछ भी।
पता नहीं, बस बार बार ये करेंगे, वो बहुत ग्रेटेस्ट बुक है, वो आउटस्टैंडिंग बुक है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, ऐसे ऐसे बोले जा रहे हैं, बता नहीं पा रहे कुछ भी। और तुम वीडियो बना लो, जो इतने भी सारे लोग देख रहे हो ना, तुम वीडियो बनाओ और तुम पूछ के देख लो, इतने घटिया घटिया कमेंट आएंगे ना, तुमको तब पता चलेगी ये बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कितने अंधे लोग होते हैं ये जो धार्मिक मजहबी लोग होते हैं, अंधे लोग हैं ये। मैं सामने से बता रहा हूँ कि भाई देखो ये कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है, इनको फिर भी समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे समझ में आ रहा है जब वो गैलीलियो और ये सब जब ये बोल रहे थे कि धरती गोल है, और फिर सारे लोग बोल रहे थे इसको मारो इसको। अब मेरे को समझ में आ रहा है वो कितना क्या फील कर रहा होगा। वो लगा कहाँ अंधों की नगरी में मैं चश्मा बेच रहा हूँ। एक बार ना गैलीलियो को जो चर्च वाले थे ना, उन्होंने बोला कि जो हम बोल रहे हैं ना उस पे एग्री कर ले, वरना तेरे को मार देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, ऐसा कुछ बोला उसको। बोला ठीक है मैं बोल दूंगा, फिर नहीं जेल भेज देंगे। फिर जेल से निकल के बोला हाँ मैंने बोला तो था, लेकिन धरती है तो गोली। भाई मैं ये सोच रहा कि यार वो बंदा कैसा फील कर रहा होगा, मैं जो किन पागल मूर्ख लोगों को बता रहा हूँ मैं, है? पर नहीं रोक सकता ना कोई बंदा, कितना झूठ बोलेगा उसको। जब पता चल गई ये बात, उसके बाद प्रमाण है उस चीज के, लोग तो प्रमाण मानने को तैयार नहीं। कितने मूर्ख लोग होते होंगे उस सोच में, उस टाइम में, सोचो। और आज आज 2025 में मैं ये बात बोल रहा हूँ, 2026 आने वाला है, नवंबर चल रहा है, तब मैं ये सोचता हूँ कि भाई समझ ही नहीं रहे। भाई बेसिक जो डिबेट का जो बेसिक वो होता है, जो पॉइंट होते हैं, उस पे तक बात कर लो। सच्चाई तक तुम्हें पहुंचना है ना, कम से कम उतने पे रह लो, तुम सच्चाई तक पहुंच जाओगे। लेकिन तुम अंधे बिल्कुल सोने का नाटक करोगे तो फिर कैसे बात चलेगी। सोने का नाटक तो मत करो, नींद आए तो तुम सो जाना। मैं भी सो रहा था, मैं जब जागा तो जागा पूरी तरह, और उसके बाद खुश हूं। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो खुश रहोगे, ट्रस्ट मी। सच्चाई से खुशी आती है, सरलता आती है जीवन में। और ऐसे झूठ के छलावे में रहोगे ना, करते रहोगे काम कुत्ते की तरह समाज में रह के, और गुणगान गाते रहोगे किताबों का, जो कि कोई इंपैक्ट नहीं लाएगा तुम्हारी लाइफ में। इंपैक्ट लाना है तो रियल एक्शन लो। समाज में रहते हो, घटिया लोगों के बीच में रहते हो, और इनका गुणगान करते रहते हो, पूरा जीवन ऐसे निकल जाएगा। खुश नहीं रह पाओगे मेरी तरह, आवाज़ नहीं हो पाएगी मेरी तरह बुलंद। मेरी स्किन, मेरा लाइफस्टाइल, मेरे जीवन जीने का एंथुजियाज्म देखो, कितने पूरी भीड़ से लड़ रहा हूं मैं। लड़ तो नहीं मतलब, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, कितने लोगों के सामने स्टैंड आउट कर रहा हूं मैं। तुम्हें नहीं समझ में आएगी, मैंने ये सेकंड वीडियो बनाया है, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो ठीक है। अल अल कैब अल कल्ब अल मुनीर बोल रहे हैं, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट करो, ये मेरे मैसेज का रिप्लाई करो। ओके बोला है, या तो मेरे को कांटेक्ट करो या मेरे मैसेज का रिप्लाई करो। भैया तो कॉल बुक कर लो, कॉल बुक कर लो और करो। मैंने तो लिख रखा है, बायो में लिख रखा है। और सारे सवालों का जवाब क्यों देना है तुम्हें, तुम एक सवाल का तो दे नहीं पा रहे। इतना स्पेसिफिकली मैंने रील में बोला। मैं यही बोल रहा हूँ, नहीं ये नहीं दे पाएंगे, ये बार 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 ऐसे ही घुमाएंगे कि तू मेरे से बात करके दिखा, तू मेरे से ये कर, फिर उसकी तारीफ करने लग जाएंगे कुरान की, गीता की। ये बात मुद्दे पे करेंगे नहीं कभी भी, मुद्दे की बात वो है ही नहीं इनके पास। मैं बार बार इस वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि वो कर ही नहीं पाएंगे इस मुद्दे पे बात, मैं गारंटी दे रहा हूँ, है ही नहीं। बल्कि ज़्यादातर लोगों ने ये जो किताबें पढ़ी होती है, वो कुत्ते की तरह भाग रहे होते हैं समझदारी में, और दुखी रहते हैं, ईएमआई होती है उनके ऊपर। जिन्होंने ज़्यादा पढ़ रखी होती है वो ही गरीब होते हैं, लाइन में लगे होते हैं वो। और जो नहीं पढ़ रहे वो मेरी तरह लाइफस्टाइल को बढ़िया तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं, ट्रस्ट मी। बुमराह बुमराह सब बोले ये बंदा डे बाई डे डिप्रेशन में जा रहा है। अब ये डिप्रेशन कैसे कैलकुलेट कर रहा है भाई, यही जाने। ये ये लोग ना, पता है, कोई अकेला रह रहा है या कोई इंजॉय कर रहा है या कोई सच बोल रहा है ना, तो फिर ये ना उसको गैस लाइट, जैसे ये गैस लाइट करने की कोशिश करते हैं मुझे कि ये डिप्रेशन में जा रहा है, तू तो डिप्रेशन में जा रहा है, तू तो मेंटली सिक है। भाई इनसे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं एक मेंटल हेल्थ कोच हूँ भाई। ये गैस लाइटिंग टेक्निक्स मेरे ऊपर काम नहीं करती हैं। किससे बात कर रहे हो भाई। साइकोलॉजी मुझे पढ़ती है।
साइकोलॉजी इज माय स्टूडेंट। मैं साइकोलॉजी को सिखाता हूँ। मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। चलो, मलखान 20 पुरानी बातों के साथ, हाँ ये तो पढ़ लिया था, ये वाले कमेंट तो पढ़ लिए थे। लेकिन देखो मैं बार बार तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इनके पास कोई वो नहीं है, बात है ही नहीं। देखो दोबारा और कमेंट है तो पढ़ लेता हूँ मैं। AK_Aman_SA बोल रहे हैं, शकुनी की तरह बुद्धि है तुम्हारी, फीलिंग की बात कोई कैसे लिख सकता है, तुम्हारी बात समझा वो भी चुप रहेगा, जो नहीं समझा वाह वाह कर ताली बजाएगा अंध बुद्धि। यार देखो, ऐसी भाषा का यूज, अब आरोप प्रत्यारोप लगाओगे तो इससे कुछ नहीं होएगा। बात करो, फीलिंग की बात कोई क्यों नहीं समझा सकता भाई, फीलिंग की बात कोई क्यों नहीं समझाता। और यहाँ पे मैं फीलिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फीलिंग की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रियल इंप्लीमेंटेशन क्या करा लाइफ में वो बताओ। मेरे से पूछो ना, मैं लॉजिकल मलिक की सुन के क्या हुआ है, लॉजिकल मलिक की वीडियो सुन के क्या इंप्लीमेंटेशन किया है, मेरे व्यूअर से सुनो वो बता देंगे तुम्हें। फीलिंग की बात नहीं, या फिर फीलिंग की बात कर रहा हूं मैं। अबे कितना मंद बुद्धि हो भाई, यहाँ मैंने फीलिंग की बात करी है, क्या बता रहे हैं? अबे यार इनसे तो बात करना ही ऐसा लगता है तो सर में दीवार में सर मार लूं मैं, जो वो ज्यादा इजी लगेगा। इतनी रिटार्टेडनेस कैसे झेलूंगा मैं। फीलिंग, मैं फीलिंग बोल रहा हूं भड़वे, मैं बोल रहा हूँ रियल लाइफ में क्या इंप्लीमेंट किया वो बताओ। फीलिंग है, मार ही लूँ एक दो सर आज मैं बहन पागल हो गया मैं। भैया भाई कहाँ गए भाई और कमेंट, पुरानी बात, और तो कुछ पॉजिटिव आ रखे हैं, नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है ही नहीं। 20,000 व्यूज और एक कमेंट भी ऐसा नहीं आया जो ये बोले कि भाई देखो मैंने ये इम्प्लीमेंट किया और मेरे को फ़ायदा हुआ है। एक कमेंट नहीं आया जो भी कोई अनकॉमन बात बता दे, कोई ऐसी बात बता दे कि भाई हाँ मैं भी बोलूँ कि भाई बढ़िया है। क्या है, क्या है ये, क्या महान महान लगा के बैठे हो, क्यों अपनी आंखें बंद कर रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी नर्क हो रही है इससे, तुम कोई सरल नहीं होएगा, जीवन कठिन होएगा, डरते फिरोगे, एक डर रहेगा तुम्हारे जीवन में। निडर बनो, रियल एक्शंस को समझो, जो रियल एक्शन होते हैं, जो प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं वो तुम्हारी लाइफ में बदलाव लाते हैं, इनको एक्सेप्ट करना सीखो। ये पुरानी किताबें जो हैं 5,000 साल पुरानी, आसमान से आई किताब, ये सब में मत पढ़ो। कोई पुराना वाला बंदा, कबीर, पता नहीं विवेकानंद, इनकी बातें तुम्हें किसी की भी मानने की जरूरत नहीं है। ये बस ये बातें उस वक्त कही गई थी जब लोग बहुत ज़्यादा मूर्ख थे, उनको गाइडेंस चाहिए थी। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बहुत लो लेवल पे थी, यहाँ पे खासतौर से भारत में एकदम लल्लू टाइप के लोग हुए हैं। बोलते कि हम महान हैं, बाहर से लोग आके इनको गुलाम बना के चले गए, इनको लूट के चले गए, बोले हम महान हैं। अरे भैया महान होते तो मैनिपुलेशन भी तो सीखा होता तुमने, लोग तो आके मैनिपुलेट कर गए, तुम्हें लूट के चले गए। भाई पता नहीं कैसे इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है, मतलब कोई भी बंदा थोड़ा सा भी लॉजिक से सोचेगा ना, उसको ये बात पता चल जाएगी कि भाई ये जो हिस्ट्री के नाम पे ये जो पुराना पुराना बताया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत, अगर तुम 60s की कोई मूवी या कोई स्क्रीन तुम्हें देखने को मिल जाए तुम्हें पता चलेगा भूखे नंगे लोग रहे हैं हमेशा, गरीबी रही है हमेशा भारत में, कोई ऐसा सोने की चिड़िया या कुछ नहीं था, किसी ने नहीं देखा है। बाहर की किसी भी किताब में ये सब मेंशन नहीं है जो यहाँ की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, जिस तरह से पढ़ाया जाता है कि हम तो सोने की चिड़िया थे। अरे यार ऐसा नहीं होता है। हाँ नेचुरल रिसोर्सेस हो सकते हैं जिसको एक्सप्लॉइट किया गया हो, ये कई जगह पे होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेकिन वो प्योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें कोई ऐसी महान बात नहीं है कि भाई वो लूट के चले गए हमें, वो तो बिजनेस कर रहे हैं। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी या जो भी, वो भाई उनका एकमात्र लक्ष्य होता है अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और तुम्हारा शोषण करना और वो करना। ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो खुद भारत के लोग भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं कि गुलामों से 15-15 हज़ार रुपये में काम कराया जाता है। क्या होता है 15 हज़ार में बता दो, 10 हज़ार की नौकरी कर रहे होते हैं आज भी लोग।
क्या कह रहे हो, शोषण सिर्फ उस वक्त होता था? अरे भाई, आंखों से देखना सीखोगे तो समझोगे कि आज भी हो रहा है, उसमें क्या है? वो तुम्हारी शक्ति नहीं है वो देखने की, तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि शोषण बस उस वक्त हुआ था और बाहर के लोग ही कर सकते हैं शोषण। अरे भैया, अपने लोग भी तो करते हैं शोषण, अपने घर के लोग भी तो करते हैं शोषण, एक्सप्लॉइटेशन। बाहर वाले कोई दुश्मन, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम सबको अपनी तरह से देखना सीखोगे तभी ये बात समझ में आएगी। तुम देख ही रहे हो, बाहर वाला एनिमी है, ये 3 गुना लगा लेता था हमसे हैं? और हम ये हैं, तो हम इसको दुश्मन की तरह देखेंगे। अरे भैया, ऐसा नहीं होता है। जो तुम्हारे हैं ना, जो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे देश में है, वो भी तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। जो तुम्हारे घर में है, वो भी तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। आंख को खोलना सीखो। मैं कई लोगों को ये बात बताता हूँ कि तुम्हारे घर वाले तुमको बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारे को एक छोटे पिंजरे में बांध रहे हैं, वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। प्यार, मोह, ये सब बोल रहे हैं। भाई, कैसे बदलाव आएगा फिर बताओ? तुम सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते, तुम सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। मैं और मैं ये तब नहीं बोल रहा जब मैं टच में हूँ, सच बता रहा हूँ। मैंने ये फील किया है सारी बातें। और लॉजिकल मलिक कभी ये सब बातों में झूठ नहीं बोलता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर नहीं होती मेरे अंदर कोई, मेरे को लगता कुछ बात, तो मैं बता देता। और मैं ये, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ। उनकी पेरेंटिंग ऐसी है, ये जो मिडिल क्लास हो गए, इसमें तो सारे ही मान लो, जो कि 80% है इंडिया की, और फिर ये लोअर मिडिल और अपर में भी थोड़े बहुत। भाई, वो तुम्हें रोकते हैं तुम्हारी चीज़ें करने से। तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तुम ऐसे हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते। हैप्पी लाइफ जीने के लिए तुम्हारे को वो काम करना पड़ेगा जिससे तुम 24 घंटे खुश हो, जैसे कि मैं। वो वहां तक तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। और तुम सोचो कि वो तुम नहीं पहुंच पा रहे हो वहां तक, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? नहीं पहुंच पाओगे तुम अगर ये किताबों में धर्म, मजहब और अपने पेरेंट्स को इतना बड़ा मानोगे तो। तुम अपने आप को मान ही नहीं पा रहे हो, तुम अपने आप को देख ही नहीं पा रहे हो, तुम अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो। लॉजिकल मलिक की सारी वीडियो इसी बारे में है कि तुम अपने आप को समझो, अपने आप, अपने लिए स्टैंड लो, अपना अपने ज्ञान को बड़ा समझो। इन सब के पीछे मत पड़ो, पुराने ज्ञान के और इन सब के पीछे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों से मिल लिया, बहुत सारे उनसे स्पिरिचुअल, धार्मिक और ये बाबा टाइप के, ये सब, ये तो कुछ नहीं बता पाते भाई, कुछ नहीं है इनके अंदर। ये सिर्फ अपना बिजनेस चला रहे हैं, ट्रस्ट मी। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो ये बात? डर की वजह से तुम लोग इन पे विश्वास कर लेते हो कि तुम्हें लगता है ये गॉड मैन है, या फिर ये तो जो बोलेंगे वो सही नहीं भाई। ये डराया जा रहा है तुम्हें, डरा के तुमको। बहुत सारी संस्थाएं भी हैं ऐसी, नाम नहीं लूंगा। उनको मैं, मेरे पास मेरे स्टूडेंट हैं वो, अब मतलब मेरे क्लाइंट है वो, मैं उनको गाइड करता हूँ, तो वो बताते हैं कि भाई वो लोग मेरे को फ़ोन फ़ोन कर करके बार बार बुलाते हैं। मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पे, मेरे को डराते हैं वो लोग। कोई पुनर्जन्म का भय दिखा रहा है, कोई किसी चीज़ का भय दिखा रहा है, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है भाई। कोई इन चीज़ों का भय दिखा रहा है कि ये तुम्हें पाप लगेगा या ये होएगा वो होएगा, जबकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है उसकी वजह से, डर की वजह से। मैं बोल रहा हूँ कि पूरे सेल्फिश बनो, जो अपने लिए बेस्ट कर सकते हो वो बेस्ट करो, दुनिया का अपने आप भला हो जाएगा। ट्रस्ट मी। तुम अपने लिए ही कुछ नहीं कर रहे हो, डर के बैठे हुए। वो बंदा इतना डरा हुआ था ना भाई, उस ऑर्गेनाइजेशन से भी। और उसने जो बातें बताई, जो मेरे को बताई कि भाई उसने हमें ये बताया जाता है, ऐसे ऐसे करके डराया जाता है, और फिर हम कुछ भी, मैंने बोला कि अपने इंप्रूवमेंट के लिए क्या, कुछ भी नहीं कर रहा था वो, ना जिम जा रहा है ना कुछ कर रहा है। बोला, मैंने बोला न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हो? बोला नहीं नहीं, हमें कुछ भी खाने की इजाज़त नहीं है, ये वो। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में आज भी, बता रहा हूँ मैं। ये भी खाओ, ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ। न्यूट्रिशन में पूरे ज़ीरो हो जाओ। जब तुम लल्लू हो जाओगे, जब तुम दुखी हो जाओगे, तब तुम हमारे ही गुलाम बन के रहोगे। ये गुलाम बनाने की प्रक्रिया है। तुम समझ रहे हो इस बात को? गुलाम हमेशा एक दुखी आदमी को बनाया जा सकता है, एक कमज़ोर आदमी को गुलाम बनाया जा सकता है। इसलिए वो तुमको दुखी और कमज़ोर बनाते हैं, डराते हैं। एक डरपोक आदमी गुलाम बन सकता है, उसकी रैशनैलिटी नहीं होएगी, वो कभी सवाल नहीं करेगा, वो कभी खुश नहीं होगा, तो वो गुलाम बन के रहेगा। मेरे जैसा बंदा खुश, सवाल करने वाला बंदा, इसको कभी कोई कोई गुलाम बना सकता है? तुम्हें लग रहा है ये फेस कभी किसी का गुलाम बन सकता है? इवन पैसे को भी ठुकराता हूँ मैं तो। कितने सारे बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने ठुकराए हैं, क्योंकि मेरे को पता है जहाँ पे मेरी गुलामी हो रही होती है 24 घंटे, मेरी मर्जी से नहीं चलेंगे, तो वहाँ पे मैं बैकआउट करता हूँ सीधा। पैसे वैसे मुझे नहीं चाहिए, मेरे को 24 घंटे चाहिए मेरे, हर दिन, पूरे पूरे, जैसे मैं चाहूँ। मेरे लिए वो प्रीशियस है। मैं उसको जीऊँगा, उसी में इम्प्रूवमेंट करूँगा,
और फिर वो रहते हुए मेरे को जो काम अच्छा लगे या कुछ लगे तो वो करूँगा। अब तुम्हें शायद पता नहीं है, पर मेरे को इतने बड़े-बड़े अमाउंट ऑफ़र होने लगे हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं स्टिल, क्योंकि उनके आइडियोलॉजी से रिलेट नहीं करता, मैं स्ट्रेट अवे मना कर देता हूँ। मेरे को नहीं करना ये सब। मैं अगर दुखी रह के मेरे पास सिर्फ़ पैसा रहे और मेरे को ये पता रहे कि मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ लोगों को, फिर क्या फ़ायदा है उसका? उतना फ़ायदा तो मैं, मतलब थोड़ा कम उससे तो बहुत कम है खैर। उससे कम फ़ायदा तो मैं, मतलब उसमें खुश हूँ ज़्यादा कि तुम लोगों को सच बता पाऊँ मैं, सच बताऊँ। वो ज़्यादा ठीक लगता है मुझे। क्योंकि उसमें मेरी कम से कम ये स्माइल, मेरी वो हँसी, मेरी ज़िंदा-दिली तो कायम रहती है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँगा लोगों से तो मुझे पता रहेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हम नेक मसल्स को ना इग्नोर करते हैं, पर नेक मसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। नेक मसल्स और काफ मसल्स, ये 2 मसल हैं जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाते हैं। थाइज़ भी कम से कम लोग कर लेते हैं थोड़ा बहुत, पर थाइज़ की मसल्स को भी अंडर एस्टिमेट मत करना। लेग्स में काफ मसल्स और ये थाइज़ ज़रूर करो। ये डेली होना चाहिए, कम से कम स्क्वाट्स तो डेली होनी चाहिए तुम्हारे। और वो मांसपेशियों, मतलब जो थाइज़ की जो मांसपेशियाँ उसमें फ़ील होना चाहिए तुम्हें। एनीवेज़, अब प्रैक्टिकल पे बड़ी जल्दी बार-बार प्रैक्टिकल पे आ जाता हूँ। मेरी थ्योरी यही है कि ऐसी चीज़ें करो जो रियल में इम्प्रूवमेंट कर दे। लेकिन ये लोग रियल वाली बात कभी करते ही नहीं। इतने सारे कमेंट, इतने सारे व्यूज़, एक भी काम का नहीं। किसी ने भी नहीं बोला काम की बात। आज की वीडियो लगानी है यार, आज की वीडियो लगा देता हूँ यूट्यूब पे। और मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें कोई भी ऐसी बात आने वाली है ही नहीं। इन लोगों के पास है ही नहीं। और मैं कोई आज थोड़ी सर्च कर रहा हूँ। जब मैं अपनी खोज में था, जब मैं सर्च कर रहा था, तब मैंने बहुत सारे लोगों से मिला और मैंने ये जानना चाहा कि भाई बताओ कुछ, बताओ कुछ। कुछ भी नहीं है। और मैं, चलो मैं, मेरी छोड़ दो, तुम मेरे पे छोड़ दो। तुमको कोई भी बंदा मिले ना फ्यूचर में कभी भी, उससे बस ये सवाल कर लेना कि 3 चीज़ कौन सी तुमने इम्प्लीमेंट करी है पढ़ने के बाद। क्या क्या बदलाव आया बताओ? क्या एक्शन लिया तुमने? और वो अगर कॉमन से हटके हो जाए तो तुम मेरे को बता देना, मैं तुम्हें मान जाऊँगा। कॉमन से हटके नहीं हो सकती कोई भी चीज़। रियल एक्शन वाली चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। और जो जिन लोगों ने अच्छा, फिर वो बात ऐसी भी होनी चाहिए जो तुम बोल रहे हो कि भाई उसमें पढ़ के पता चली। वो बात ऐसी भी होनी चाहिए, मतलब जो मैं कॉमन बोल रहा हूँ, वो बात ऐसी होनी चाहिए कि भाई दूसरे देश में, किसी दूसरे देश में कोई और भाषा का बंदा जिसने किताब नहीं पढ़ी, वो भी अगर उसने भी वही बात बोल दी, फिर तुम्हारी इस बात का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो तो फिर कॉमन हो गई। जिसने नहीं पढ़ी वो भी वही बात बोल रहा है कि मांगे सबकी खैर है, और तुम यहाँ पे कबीर और ये सब पढ़ के फिर भी तुम बोले कि मांगे सबकी खैर। वो भी तो वही बोल रहा है कि वी वांट गुड फॉर एवरीथिंग एवरीवन। हाँ, फिर तो एक ही बात हो गई। फिर महान क्या है? ये तो नेचुरल इंटेलिजेंस हो गई कि भाई, मतलब ये तो नेचुरली सोच रहा है इंसान कॉमन सेंस से। फिर ऐसा क्या है इसके अंदर कि जो वो दूर देश में बैठा हुआ बंदा नहीं बोलेगा? ऐसी बात बता दो मुझे तुम, ऐसी बात बता दो। नहीं बता पाओगे। है ही नहीं, है ही नहीं। सिर्फ तुम्हारे दिमाग में छलावे बनाए गए हैं महान होने के, ये किताबों के, गुरुओं के, ये सब महान होने के, पर ऐसा है नहीं, कुछ भी हो ही नहीं सकता है। तुमको तुम्हारी लाइफ से तुम्हारे एक्शंस चेंज कर सकते हैं। और जिस दिन मेरी बात समझ जाओगे ना, भला तुम्हारा ही होगा, तुम्हारा ही भला होगा। मेरे को मत वो करना, मैं तो ये बात समझ चुका हूँ। इसीलिए मैं रियल एक्शन पे फोकस करता हूँ और वो रियल रिजल्ट लाते हैं। ये डराने वाले आएंगे अभी, ये जैसे ये एक कोई समीर खान कुछ बोल रहा था, ये बोला कि तुमसे गलती हो गई, माफ़ी मांग लो अल्लाह से। ये देखो कैसे डराने की कोशिश कर रहा है ये मुझे। यही मैं बात बोल रहा हूँ, ये जो धार्मिक मजहबी लोग होते हैं ये तुम्हें डराएंगे बार बार। और खासतौर से मुस्लिम में तो इतना ज़्यादा डराया जाता है भाई, बचपन में मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इंजॉय कर लिया ना भाई, तुम्हें तुम्हें गिल्ट हो जाएगा कि मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। कुछ गलती तो नहीं कर दी। इंजॉय अगर तुमने कर लिया, तुमको गिल्ट हो जाएगा। इतना, मतलब मुस्लिम में तो इतना ज़्यादा वो है भाई, तुम इंजॉय तो कर ही नहीं सकते। हर समय तुम अल्लाह के बारे में क्यों नहीं सोच रहे ये बताओ? इंजॉय कैसे कर लिया तुमने? हर एक इंजॉय करने वाली चीज़ बैन है। हर एक चीज़ इंजॉय करने वाली बैन है उसके अंदर।
लोग फिर भी मतलब झूठ झूठ में कर ही लेते हैं, क्योंकि ये कोई सच्चे फॉलोअर थोड़ी होते हैं। अगर सच में फॉलो करने लग गए तो भाई ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे ये, सच में फॉलो कर भी नहीं सकते। लेकिन लिखा भी है ऐसा, तो इतने भी मंदबुद्धियों को इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि भैया तुम्हारी को ज़िंदगी जीने से रोक रही हैं ये सारी चीज़ें। तो इंजॉय नहीं कर सकते तुम, हर एक इंजॉय करने वाली चीज़ बैन है उसमें। कम से कम मैंने भगवत गीता पढ़ी, उसमें कम से कम ये बैन तो बैन की तरह तो नहीं लिखा है। मतलब वो थोड़ी बेटर है फिर भी, पर गुलाम तो वो भी बनाती है। बैन की तरह तो नहीं लिखा है कि भाई तुम बिल्कुल इंजॉय नहीं कर सकते। इंजॉय कर लोगे तो गिल्ट आ जाएगा, ये कैसे हो सकता है? और ये होगा तो क्या सही है? ये गलत नहीं है भाई। जीवन जिया दिया गया है तुम्हें अपनी बॉडी की केयर करने के लिए, अच्छा न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए, इंजॉय करने के लिए। हैं? तुम ये सब आराधना करने में टाइम लगाओगे, इसमें मरोगे। और उसने बोला है क्या कभी ये करते रहो? वो चाहेगा क्या ऊपर वाला, अगर कोई सच में पावरफुल और अच्छा इंसान अच्छा होगा वो, भगवान अल्लाह, वो ये चाहेगा कि पूरे दिन तुम ये करते रहो, ये इन्हीं में फॉलो करते रहो? और अगर फॉलो कर भी रहे हो तो फिर ये मत बोलो कि तुम्हें मोबाइल भी चलाना है, तुम्हें डेटा भी चलाना है, तुम्हें अच्छा लाइफस्टाइल भी रखना है। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? ये तो बोल रहे हैं 24 घंटे भाई नाम जप करते रहो बस। कोई कुछ मत करो, एक्शन मत लो, अपनी बेहतरी के लिए कुछ मत करो, इंजॉयमेंट के लिए करो, प्रैक्टिकल मत हो, रैशनल बातें मत करो बाबा, रैशनल मत करो, लॉजिकल बातें मत करो, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुमने अपने मन की चीज़ें की, अगर तुम खुश हो गए तो फिर तुम सवाल करोगे। खुश इंसान सवाल कर सकता है, दुखी इंसान कभी सवाल नहीं कर सकता। इसलिए इन किताबों में जो भी लिखा है वो सब तुमको दुखी बनाने के लिए लिखा है। ट्रस्ट मी, वो तुम्हें खुश नहीं बनाएगा, वो तुम्हें दुखी बनाएगा। तुम्हें गिल्ट गिल्ट होने लग जाएगा अगर तुमने कुछ भी अच्छा कर लिया तो, न्यूट्रिशन ले लिया तो। डराएंगे ये तुम्हें। इतनी सी बातें अगर तुम ये बात समझ गए तो लाइफ एकदम मस्त जियोगे। इनके छलावों में मत आओ, डरो मत। जिंदगी जीने के लिए दी गई है, जिंदगी को जियो, प्रैक्टिकल स्टेप्स लो। तुम किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई नर्क वर्क नहीं जाने वाले हो तुम। तुम्हें कोई अजाब या फिर वो नहीं मिलने वाला है, क्या बोलते हैं, अजाब और ये कोई पाप वाप नहीं मिलने वाला है तुम्हें। समझ गए? कुछ नहीं है ऐसा। ये लाइफ है, यहाँ पे एंजॉय करो। मतलब ये नहीं बोल रहा कि किसी का बुरा करो या इलीगल एक्टिविटी करो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ड्रग्स वगैरह करने लग जाओगे, किसी को मार दोगे। अपनी हद में रह के इंजॉय करो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। और हद तुम्हारी बहुत बड़ी है, उसके अंदर भी तुम पूरा इंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन कम से कम पहले ये छोटी बातों को तो छोड़ना पड़ेगा, जो पुरानी 5,000 साल पुरानी है, और ये काल्पनिक बातें जो है, इससे निकलो पहले। लाइफ एकदम मक्खन लगेगी, मज़ा आ जाएगा, गिल्ट नहीं होएगा कुछ भी इंजॉय करते हुए, अच्छा करते हुए। ट्रस्ट में इंजॉय करोगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। अगर बाद में भी कुछ पता चलता है तो मैं कोशिश करूँगा कि और देखें ज़रा कमेंट कितने आ रहे हैं, और कितने ऐसे नल्लों के कमेंट आ रहे हैं जो कभी भी कुछ नहीं बता पा रहे, बस महान है, महान है, महान है, ग्रेटेस्ट। ओए सच में लग गया। इस दीवार में सर मार लूं मैं। इतने गैलीलियो वाली फीलिंग आ रही है मुझे। को बोले भाई सूली पे चढ़ा देंगे, सूली पे जेल में डाल देंगे, जो ये बोल ले वही बोल, एग्री कर ले। बोले हाँ ठीक है यार, एग्री कर लेता हूँ। बाहर आके फिर बोला नहीं नहीं गोली है। ओ यार, भाई यहाँ पे नल्ले लोग हैं, धार्मिक लोग नल्ले होते हैं, झूठ बोलते हैं, कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इंजॉय नहीं करते हैं लाइफ को, एक दरिद्र लाइफ जीते रहते हैं। क्यों? सिर्फ एक डर की वजह से, ऊपर वाले का डर, नर्क का डर, दो जग का डर। इंजॉय नहीं करते इसके चक्कर में, समझते हैं पाप है, इंजॉय करना पाप है। सच में भाई ऐसी फिलॉसफी है। अगर तुम ये मुस्लिम वाली पढ़ोगे तो यही है लिखा है इसके अंदर। तो भाई कोई भी मुस्लिम देख रहा होगा वो बता देगा, तुमने अगर इंजॉय कर लिया तो पाप है, सीधी बात है। भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो पूरे दिन? ये करो, माला जपो, कुरान पढ़ो। इंजॉय कर लिया तो पाप है, सीधा सीधा ये लिखा हुआ है।
किसी ने भी कुरान पढ़ी हो या इन लोगों के बीच में, मैं तो बीच में रहा हूँ इन लोगों के बीच में, 1-2 चैप्टर कुरान के भी पढ़े हैं। पर मेरे को कभी कुछ समझ में नहीं आया भाई। मैं बोला ये क्या है, ये तो बहुत नॉर्मल बातें हैं। इसके लिए किसी को नबी को बोलना पड़ेगा क्या, किसी बाबा को बोलना पड़ेगा है कि हमें नबी ने ये बोल दिया, हमारे कृष्ण भगवान ने ये बोल दिया। अरे भैया कॉमन सेंस की बातें हैं, कोई इंसान नहीं लिखी है वो। कॉमन सेंस, आंख बंद करो, तुम सोचो कि तुम अच्छे ही इंसान हो, फिर तुम बोलोगे कि हाँ हम भी यही सोचते हैं। और तुम्हें रिलेट क्यों करी वो बात, क्योंकि तुम भी वही सोचते हो, वरना रिलेट कैसे करती? क्योंकि तुम्हारी नेचुरल इंटेलिजेंस वही बोलती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई अलग बात नहीं, कोई अनोखी बात नहीं है कि तुम सबका भला चाह रहे हो या फिर हमें अपना कर्म पे फोकस करना चाहिए या जो भी है। ये कोई बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं यार, ये इतना कोई हवा हवा ही नहीं है। इनको वैसे ही ग्लोरीफाई मत करो, अपने एक्शन पे भरोसा करो, इंजॉय करो लाइफ को, वर्क हार्ड प्ले हार्ड। दूसरी फिलॉसफी भी पढ़ना सीखो, विदेश भी घूमना सीखो, ईजी हो जाएगी लाइफ, मज़ा आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, कॉल करना मुझे।